ऋषि और हिमांशी विगत दिनों में देखो, इनकी जो हिस्ट्री है किसी से छुपी नहीं है। प्यार मोहब्बत, गुडी गुडी होना और इसके बाद एकदम से अलग हो जाना, फिर एक साथ हो जाना, और उसके बाद अभी जो हो रहा है आप लोगों की आंखों के सामने है। कभी कोई अपना वर्जन लेके आता है तो कभी कोई अपना वर्जन लेके आता है, लेकिन दोनों के वर्जन से काफ़ी हद तक ऑडियंस समझ गई है कि एड़ा बन के पेड़ा कौन खा रहा है। और वाकई में मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इसमें गलती सिर्फ एक की है, चाहे वो ऋषि हो चाहे हिमांशी। जी हाँ, गलती दोनों की है, लेकिन कौन बहुत ज़्यादा होशियारी के साथ ये गेम प्ले कर रहा है, कौन अपने आप को बेचारा दिखा रहा है। लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। वैसे आपकी राय में कौन है जो अपने आप को बेचारा दिखा रहा है पर वो बेचारा है नहीं है? और किसको ऐसा लग रहा है कि उसने यार सोने की मुर्गी या मुर्गा या जो भी है खो दिया? तो आप सबका जवाब मुझे पता है बहुत हद तक। कुछ लोग हैं मेरे से डिसएग्री कर रहे हैं और कुछ ऐसे वैसे कमेंट भी कर रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ कि आपको एग्री और डिसएग्री होने का पूरा अधिकार है। जिस तरीके का आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसी तरीके का मेरा है। मैं तो आपके कमेंट को पढ़कर कुछ ऐसी भाषा का यूज़ नहीं करती हूँ, तो आप लोग इस प्रकार की असभ्यता वाली भाषा क्यों ही यूज़ करते हैं? जिस प्रकार से मेरा ओपिनियन है वैसे आपका ओपिनियन है। अब हमारे ओपिनियन अगर डिफरेंट हैं तो ठीक है यार, इट्स ओके। हम अलग अलग सोच सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम दोनों एक जैसा सोचें या फिर हम सारे एक जैसा सोचें। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रीवियस डेज में हमने लगातार बार बार देखा है सबका अपना अपना स्टोरी, अपना अपना वर्जन। एक तरफ से तो पूरी फैमिली भी लगी हुई है, बहन है, मम्मी है, पॉडकास्ट भी हो रहे हैं, है ना। लेकिन एक तरफ सिर्फ एक बंदी है जो उधर से जो भी आते हैं इल्ज़ामात उसके बारे में बस बैठ जाती है एक जगह पकड़ के और अपने वीडियोस बना देती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से वो बंदी निर्दोष है, नहीं जी, वो इंसान है और इंसान में हर तरह की बुराइयां होती हैं। गुस्सा भी आता है, किसी को शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं। द्वेष ईर्ष्या की भावना हम इंसानों में भर भर के होती, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल उसकी गलती नहीं, एकदम दूध की धुली है जी, उसकी भी गलतियाँ होंगी, वो भी इंसान है, इसी गोले पे रहती है। लेकिन एक इंसान जो पूरे तरीके से साम दाम दंड भेद अपना के सिर्फ और सिर्फ उस बंदी को ही गलत दिखाना चाह रहा है, क्यों? क्यों? पहले आप ये सुनिएगा, उसके बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी। हाँ जी, ये सुनिए। अब मेरे परिवार वालों की, क्योंकि आपके दिमाग में पता है क्या है? पैसा। पैसा, क्योंकि आप पैसे में अंधे हो जाओ। वैसे पैसा पैसा किसके दिमाग में है आपको पता है? एक है इंसान और जो ये बोल रहा है ये वही इंसान है। करोड़ों आप अकाउंट में रखे हो फिर भी मुझसे 1 करोड़ चाहती हो, क्यों? पैसा पैसा और आप पैसे में अंधे हो जाओ मिस्टर, वो आप हैं। अंधे हो जाओ पैसों में, ठीक है? इतना पैसा अकाउंट में आपके पड़ा है, इतना सो कॉल्ड आपका ही चैनल है वो भी आपके पास है। हाँ, आप घर से जितने ज्वेलरी और जितनी चीजें थे सब लेकर चले गए, फिर भी आपने मेरे ऊपर केसेस करे, मेरे माँ बाप के ऊपर केसेस करे। क्यों? क्योंकि आपको मजे लेने हैं। नहीं, मज़े नहीं लेने हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि केसेस के मामले में टू बी वेरी फ्रैंक वकील आपको सजेशन देते हैं कि आप ये धारा लगाओ, ये धारा लगाओ, इससे ये होगा, इससे ज़्यादा दबाव बनेगा, ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं इस चीज़ को यहाँ पर पूरे तरीके से एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि जान पहचान के कुछ लोगों के ऐसे केसेस चल रहे हैं और उन्होंने बताया है कि इस प्रकार से हम अपने केस को स्ट्रांग बना सकते हैं, ये धारा लगा के ज़्यादा दबाव कर सकते हैं। तो मे भी इस प्रकार की सजेशन हिमांशी की भी वकील ने दिया हो कि देख बेटे, तुझे ये धारा लगानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। पर इससे आप जस्टिफाई ये नहीं कर पाओगे जो आपने उसके साथ हथकंडे अपनाए हैं, कर पाओगे। और रही बात ज्वेलरी की, तो जो ज्वेलरी लड़की के चढ़ावे में दी जाती है वो लड़की की ही होती है। और कल को अगर आपका केस आगे बढ़ता है तो अगर आप आपसी समझौता करते हो तो जितना आपको लगा है आपको मिल जाएगा, जितना उनको लगा है उनको मिल जाएगा। क्योंकि अब रहने के तो कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं, तो शायद आप अब उसी लड़की से शादी कर सकते हैं जिसके लिए पहली बार जो आप दोनों के बीच में दूरियां आई थी आपने पूरा प्लान बना लिया था। भाई ये तो हिमांशी ने बताया, अब इसमें कितनी सच्चाई है हिमांशी और ऋषि ही जानते हैं। मैं नहीं बोलूँगी कि पूरे तरीके से सच है, क्योंकि ऑफ कोर्स
हर बंदा अपना अपना जो है सच छुपाएगा, दूसरे का सच बताएगा, पर किसी बंदे का इतना ज़्यादा सच सामने आ गया है, उस पर उसने एक बार भी किसी चीज़ की किसी भी तरीके से उसने क्लियरिटी नहीं दी और दूसरी बातों को ले आया कि तुम भी तो जाती हो तो उसमें भी मेल फ्रेंड होते हैं। अरे दोस्तों के झुंड में जाना भाई अलग बात होती है, सिंगल लड़की के साथ जाना या फिर खुद ही सिंगल जाना, और ऐसी वैसी जगहों पे फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पे लोग सिंगल जाते हैं वो किस लिए जाते हैं सबको पता है, ठीक है। अब और भी सुनिए, उसके बाद कुछ और भी बातें हैं। क्योंकि आप एक लड़की हो और लड़कियों की बात तो सुनी जाती है। भाई सबसे ज़्यादा तो त्रिया चरित्र तो कर रहा है, क्योंकि आप एक लड़की हो और लड़कियों की बात तो सुनी जाती है, क्योंकि आप एक लड़का हो और आजकल बेचारा लड़का कार्ड बहुत ज़्यादा तुम खेल रहे हो। सच बात है, तुम्हें कड़वी लग सकती है पर देखो इसमें सच्चाई है, तुम कितना ज़्यादा बेचारा कार्ड खेल रहे हो। ये जो लड़कियां तुम्हारे लिए जो कल तक तुम्हारे साथ थी, जो आज तुम्हारे साथ नहीं है, वो क्यों है? क्योंकि पता है, ऑडियंस को भी पता है कि कौन कितनी चालाकी कर रहा है, कौन कितनी धूर्तता कर रहा है, कौन कितना सच्चा है, कौन कितना झूठा है, कौन ब्लेम गेम खेल रहा है। पूरे तरीके से बस ब्लेम लगाए जाओ, अपना पल्ला साफ करो, दूसरे की तरफ वाह जी वाह। वो तो आपको शायद अपनी पावर का अंदाजा चली गया होगा जब आपने अपनी आखिरी वीडियो बना दी। हाँ, सारी लड़कियां जो बोल रही थी कि ऋषि हम तुम्हारे साथ हैं, सारे लोग वही सेम लोग, तुम चूतिया हो, तुम गांडू हो, तुम्हारी अरे माँ बस ऐसी, बस तुम्हारी बहन ऐसी। बस बस बहुत इजी होता है कमेंट्स पे गालियां लिख देना। अब भाई तूने भी तो कुछ ऐसे प्रूफ लगाए थे, ऐसी ऐसी चीज़ें लगाई थी। कौन अपने रिश्ते के गुस्से के टाइम की क्लिप बनाता है, कौन उसको संभाल के रखता है कि कभी ऐसा अगर मौका आए तो मैं लगाऊंगा। देख भाई ना, ये साबित करता है कि तूने कितने दिमाग से खेला। जो थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे, जो ये सोचेंगे कि ये जो दिखाना चाह रहा है हम वही सोचें, तब तो वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। जो ये दिखा क्यों रहा है ये सारी चीज़ें, अगर वो सोचेंगे तो समझ जाएंगे कि भाई ये बंदा सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके से उस लड़की की गलती ही गिनाना चाह रहा है। इसका एक सूत्री कार्यक्रम यही है। इतने सारे प्रूफ लगा के ये क्या साबित करना चाह रहा है? बस एक ही बात आप सोचो यार, कि उसने वो रिकॉर्ड करके संभाल के रखा क्यों? कैब वाली लड़ाई क्यों? और उस कैब वाली लड़ाई में जितना भी हमने फुटेज सुना है, उसके आगे पीछे क्या हुआ था वो तो इसने बताया नहीं। एकदम से तो इतना वो पागल भी नहीं कि आग बबूला होकर एकदम फूट पड़ेगी, क्योंकि इतना पागलपन तो हमने वीडियो में नहीं देखा। अब फिर से यही कहूंगी कि जो दिखाना चाहते हैं वही दिखाते हैं, जो नहीं दिखाना चाहते वो बिल्कुल भी नहीं दिखाते। मैं जिंदगी भर रोता नहीं रहूंगा कि भैया एक लड़की आई थी मेरी जिंदगी में, उसने मेरे परिवार पे इल्जाम लगा दिए, कर दिए कि मैं अब जिंदगी में आगे मूव फॉरवर्ड ना करूं। और तुम क्या पार्टी नहीं कर रही हो? तुम क्या डांस नहीं कर रही हो? तुम्हारे घर में अभी शादी नहीं होने वाली है? तुम एंजॉय करो यार, दोनों एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेरेंस ना करो, दिखावा ना करो। और लेकिन तुम देखो भाई साहब, क्लियर है कि जो तुम यहाँ दिखाना चाह रहे हो ना, वो कोई देखेगा नहीं। सब सच जान रहे हैं तुम्हारा, बहुत अच्छे से जान रहे हैं। इस चीज़ में ना तुम किसी को तुम समझा सकते ही नहीं हो, चाह के भी नहीं समझा सकते हो। नहीं कर रही हो, तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं घूमने जा रही हो। अब मैं क्या मीडिया पे आकर तुम्हारी पिक्चरें लगवा कर वो लिखवाऊं? इस इंसान को मैंने एक बीवी जैसे नहीं, एक बेटी जैसे भी प्यार करा। इसके लिए मैं घर वालों से लड़ा। इसको कुछ भी मैं इसके ऊपर एक कोई पॉइंट भी बोल देता था ना, मैं अपने घर वालों से लड़ लेता था। भाई इसमें तूने कुछ अलग नहीं करा। बहुत सारे हस्बैंड ऐसा करते हैं, अपनी बंदी के लिए स्टैंड लेते हैं, क्योंकि नए नए जब मैटर होते हैं तो उसमें होता है यार कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और लड़का ही एक ऐसा बीच का बॉन्ड होता है जो अपने पेरेंट्स को भी समझा सकता है, अपनी बीवी को भी समझा सकता है। तो मुझे नहीं लगता मिस्टर कि आपने कोई दुनिया जहान से हटकर अलग बात करी है, मुझे भी नहीं लगता। और ये जो बंदा बोल रहा था कि वो लड़कियां जो कल तक मेरे साथ थी, क्योंकि भाई तूने ऐसा गेम खेला था, ऐसा त्रिया चरित्र करा था, और हिमांशी की तरफ से एकदम सन्नाटा था, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि इस तरीके की छीछा लेदर यहाँ पर हो। और जब उनको समझ में आ गया तेरा गेम प्लान, तो फिर वो समझ गए कि भाई ये बंदे को 2-3 दिन का टाइम चाहिए होता है फिगर एंड फैक्ट्स इकट्ठा करने के लिए, फिर स्क्रिप्ट बनाता है, फिर ऑन कैमरा आता है, फिर उसमें गूगल कर करके और भी कुछ इन्फॉर्मेशन लाता है, फिर वो भेजता है वीडियो, है ना। तो जनता तो सब जानती है, जनता ये भी जानती है, इसलिए जनता ने ऐसी सारी चीज़ें करी। तो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। देख भाई, यहाँ पर तो ना एड़ा बन के पेड़ा खा रहा था और जनता ने पकड़ लिया,
तो अब तुझे ना लग रही है, तेरी ना जल रही है, और जलने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये पब्लिक है ब्रदर, ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। विगत दिनों में कंट्रोवर्सी से यूट्यूब भरा पड़ा है, चाहे वो लप्पा लप्पी जगत दीदी की कंट्रोवर्सी हो, चाहे वो किसी और की हो, कितनी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, स्नैपी की हो, उसकी फैमिली की हो, बहुत सारी। और आजकल यूट्यूब पे दोस्तों जो कोई अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहा है वो नहीं चल रहे हैं, ये इस प्रकार की कंट्रोवर्सीज। तमाम कुकिंग चैनल है, तमाम अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तमाम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरटेनिंग वीडियोस हैं, कोई फ़नी वीडियो बना रहा है, उनको इतनी रीच नहीं मिलती, उनको यूट्यूब इतना रिकमेंड नहीं करता है जितना कि आओ घर घर की लड़ाइयाँ आग लगाएं, वो रिकमेंड होती हैं भाई साहब। देखो सच यही है। और ये कैसे आग बबूला हो गया? ये बंदा जब इसकी बीवी के ऊपर लोग लगातार इल्ज़ाम लगा रहे, चूँकि ये खुद भी लगा रहा था, तो लोग जब लगा रहे थे और उस पर कह रहे थे आई ट्रस्ट यू आई ट्रस्ट यू, तो भाई साहब कितना खुश था कि हाँ जो मैं चाहता था वो तो हो गया। ओ, और अब तो इस पर उंगलियाँ उठेंगी, अब तो जनता इसका जीना हराम कर देगी। पर वही जनता ने जब पलट के इसके ऊपर वार किया कि भाई तू इतने फिगर फैक्ट्स ला क्यों रहा, इतने दिनों से जमा करके रखा था, तेरा मकसद बहुत पहले से यानी कि प्लान था, तब ये बंदा तिल मिलाया। तो देखो यार, जनता को छोड़ दो, रिएक्शन वालों को छोड़ दो, उनको जो आपके वीडियो को लगकर अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति देंगे, जो फील होगा वो बोलेंगे। जिस तरीके से आप डेली ब्लॉगर हो ऐसे रिएक्शन वाले रिएक्शन देते हैं, और वो किसी भी वीडियो को देखकर अपना रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि जैसे यूट्यूब की डेली ब्लॉगिंग कैटेगरी वैसे रिएक्शन वाली भी एक कैटेगरी है। तो भाई इतना ज़्यादा आग बबूला होने की ज़रूरत नहीं है। ऑडियंस डिसाइड करेगी कि वो आपको सपोर्ट करना चाहती है या हिमांशी को। जहाँ पे हिमांशी गलत होती है वहाँ पर उसको भी बोला जा रहा है, लेकिन वो तुम्हारे तरीके से चालाकी नहीं कर रही, त्रिया चरित्र तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है, हैं? उसने जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के तुम पे इल्ज़ाम लगाए हैं उस पर तुम सफाईनामा नहीं दे रहे हो, बाकी फालतू चीज़ों पे हर चीज़ पे बोल रहे हो। चाहे मेरे को कोई 100 करोड़ रुपए भी दे दे तो भी ऋषि, ये मेरे YouTube का क्या होगा? अगर मैं इतना YouTube का इसका इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था, या अगर मेरा कोई योगदान नहीं था, तो इसने ये चीज खुद ही व्लॉग में बोली है। 100 करोड़ भी आप दोगे तो भी मैं इसको नहीं सो गाइस मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि कुर्सी रोड क्या है। कुर्सी रोड एक स्टोर है जहाँ पर मैं पहले बैठा करता था, प्रगति खड़ा भी होता था, वहाँ पे पूरा मैनेज करता था। सो क्यूटो इज लाइक कि नहीं आपको मेरे साथ ही रहना है, आप वापस स्टोर में नहीं जाएंगे। तुम बोल रही ना मामा चाहते हैं कि मैं स्टोर वापस आऊँ। नहीं तो स्टोर नहीं आ सकते ना, वहाँ पे हमारे यूट्यूब का क्या होगा? इतनी लड़कियाँ थी मुझे जो यहाँ पर जो बातें हुई हैं, जो क्लिप लगाई हैं भाई साहब ने, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई ये क्लिप तूने लगा के क्या साबित करना है बता। उस टाइम तो सारे स्क्रिप्टेड वीडियो थे, और ऐसा नहीं कि तू नहीं चाहता तो जबरदस्ती तुझे रोक लेती, तेरा भी मन था तभी तू रुका। तो भाई देखो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, सारी चीज़ें स्पष्ट है। त्रिया चरित्र ज़्यादा दिन नहीं काम कर पाता है, और चाहे वो लड़की करे या लड़का करे, सिंपैथी कार्ड नहीं। आजकल की जनता बहुत स्मार्ट है और बहुत अच्छे तरीके से ना जान जाती है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। हालांकि अभी भी कुछ ऑडियंस है जो इनके फिगर एंड फैक्ट्स को अप्रूवल दे रही है। क्यों? क्योंकि इनके माइंड से सोच रही है कि हाँ 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 वही ख़राब है, वही ख़राब है। मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगी कि मैं नहीं कहती हूँ कि उसकी कोई गलतियाँ नहीं रही होंगी। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से तो थप्पड़ पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गलतियाँ दोनों रही होंगी, पर कौन कितना, किसी भी रिश्ते में चीटिंग बर्दाश्त नहीं की जा सकती, सिंपल सी बात है। और अगर आप शादी में हो तब तो बिल्कुल भी नहीं, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो भी नहीं। चीटिंग तो चीटिंग होती है, और चीटिंग को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, चाहे आप साम दाम दंड में तो कुछ भी अपना लें। ये मेरा मानना है, आपका मानना मेरे से अलग भी हो सकता है। बाकी ऑडियंस आप सबका क्या कहना क्या नहीं कहना, कमेंट करके अपने विचारों को ज़रूर प्रकट करो। और हाँ, आप जा किधर रहे हो, जाने से पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए हो तो, और वीडियो पसंद आई तो भैया लाइक ज़रूर करना। अभी देखो भैया 2-3 दिन का तो टाइम लेंगे, फिर अपना कोई त्रिया चरित्र लेके आएंगे रोने धोने वाला, या फिर इस बार कुछ गजिन रिकॉर्डिंग लेके आएंगे। क्योंकि ऑफकोर्स हमको पता है पति पत्नी के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, है ना, लेकिन पति पत्नी जब उन्हीं चीज़ों को मोहरा बना के टारगेट करने लगे तो उनसे गिरा हुआ कोई नहीं होता। ये भी मेरा पर्सनल मामला है, मानना है और मामला भी है कि भाई साहब मैं सोचती हूँ कि अगर पर्सनल मैटर
अगर कल को आप हस्बैंड वाइफ मतलब नहीं रहे, अच्छे आपके तालमेल नहीं रहे, संबंध नहीं रहे, तो आप इतनी ज़्यादा नीचता पे आ जाएंगे कि इस तरीके के पर्सनल जो भी ऐसे मोमेंट हैं उनको आप कैप्चर करके रखोगे कि हाँ अगर कभी कुछ ऐसा हुआ तो मैं यूज़ करूँगा। और अगर आपको यूज़ करने का नहीं तो आप रिकॉर्ड नहीं करते, मेरा भी यही मानना है। चलिए जी, टाटा बाय बाय।